आजादी की अनुयायी, आप सबको आजादी की हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सज्जनों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यहाँ पर हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। जी हाँ, मैं उस आजाद देश की नागरिक हूँ जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। यह आजादी हमारे पूर्वजों की संपत्ति है जो हमें आज एक धरोहर के रूप में मिली है। इस आजादी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस आजादी के लिए कितनों के सिर कलम हुए थे, कितनों ने गोली खाई थी, कितने झूले फांसी के तख्तों पर कितनों ने जान गंवाई थी, कितनों ने जान गंवाई थी। सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद भारत देश आजाद हुआ। तब से लेकर अब तक हर एक क्षेत्र में भारत ने अपनी पहचान बनाई है। यह भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। महात्मा गांधी जी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। जब उनको रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया था, केवल इसीलिए क्योंकि भारतीयों को इसकी इजाजत नहीं थी। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ अब हर कोई अपना चहुमुखी विकास कर रहा है, फिर चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय से क्यों ना हो। अब उसके विकास को नहीं रोका जा सकता। अब उसके विकास को नहीं रोका जा सकता। विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत ने आसमान की बुलंदियों को छुआ है। भारत की बेटी कल्पना चावला का तो नाम आप सभी जानते ही होंगे, जिन्होंने अंतरिक्ष की दुनिया में अपना परचम लहराया। भारत की बेटी शिवांगी सिंह ने तो दुश्मनों के छक्के ही छुड़ा दिए थे, जिसके नाम से आज भी पड़ोसी देश कांप उठते हैं। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में प्रेस को भी अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूर्ण रूप से आजादी है। किसान आंदोलन इसका जीता जागता उदाहरण है। जिन किसानों के हित के लिए सरकार ने हरित क्रांति जैसे सकारात्मक प्रयास किए, वही किसान आज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह परिणाम केवल अभिव्यक्ति की आजादी का ही फल है। यह परिणाम केवल अभिव्यक्ति की आजादी का ही फल है। यहाँ कण कण में आजादी की गंगा बहती है। मुझे अपनी इस आजादी पर गर्व है। मैं दुनिया के किसी भी देश में गर्व से सीना तान कर कह सकती हूँ कि मैं स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र बेटी हूँ। आजादी धर्म के आचरण की, आजादी अपने विचार प्रकट करने की, आजादी खुली हवा में सांस लेने की। हाँ अध्यक्ष महोदय, हम सब एक आजाद भारत में निवास करते हैं, पर फिर भी कई बार मेरे मन में यही सवाल आता है, क्या हम पूर्ण रूप से आजाद हैं? तो इसका उत्तर है हाँ 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 हाँ, हम पूर्ण रूप से आजाद है। यहाँ का जन जन भारत माता की गोद में उसी तरह सुरक्षित महसूस करता है जिस प्रकार एक अबोध बालक अपनी माता की गोद में स्वतंत्र महसूस करता है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहूंगी कि स्वतंत्रता और आजादी का जो सुख समाज का प्राणी भारत में महसूस करता है, वह शायद ही दुनिया के किसी देश में संभव होगा। जान से प्यारा है, जान से प्यारा है हिंदुस्तान हमारा है। आजाद है हम, हाँ आजाद है हम। झुकना हमें नहीं गवारा है, झुकना हमें नहीं गवारा है। जय हिंद, जय भारत। शहरों में ऐसे फसादात नहीं थे पहले, रंजिशें थी, ये फसादात नहीं थे पहले। यहाँ उपस्थित निर्णायकगण, शिक्षकगण और मेरे साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आपसे पूछता हूँ, 75 वर्ष लोकतांत्रिक शासन में क्या हम पूर्णतः आजाद है? जिन लोगों का जवाब हाँ है, वो अपने हाथ ऊपर करें। किसी को नहीं लगता हम आजाद है? धन्यवाद। पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारा देश आज भी जातिभेद, हिंसा का गुलाम है। हम गुलाम हैं शिक्षा के, भूखमरी के, भेदभावपूर्ण व्यवहार के। देश का शासन वर्ग जातिभेद के आधार पर शासन कर रहा है। गरीब अधिक गरीब, अमीर अधिक संपन्न होता जा रहा है। महोदय, इस गुलामी के शिकार होते हैं वो लोग जो किसी कारण कमजोर है, असहाय, पिछड़े हुए। धर्मनिरपेक्षता आज के समय में धर्म कट्टरता बन गई है। यह व्यक्ति एवं समाज का नैतिक पतन हो रहा है। यह बात तो कटु सत्य है कि इतनी सालों की आजादी के बाद भी हम वास्तव में आजाद नहीं है। इस स्वतंत्र भारत में हम वादे तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमारी देश की आधी आबादी, हमारी बहन बेटियां, क्या वो अपने आप को पूर्णतः आजाद समझती है? क्या वो बिना डरे घर के बाहर निकल सकती है? क्या वो अपना जीवन साथी को चुन सकती है? नहीं। आप ही बताएं हम कहाँ आजाद हैं? चाहे बात दिल्ली गैंगरेप की हो या हरियाणा खाप पंचायत की, महिलाओं को मारना, काटना, जलाना, यह तो सब भारत की आम दृश्य है। हमारे समाज में
महिला और पुरुष के अलावा भी एक ट्रांसजेंडर है। इनकी स्थिति तो और दयनीय है। लोगों के भेदभावपूर्ण व्यवहार के चलते हुए ये बेचारे घर से नहीं निकल सकते। वे स्कूल कॉलेज स्थलों से जाने में डरते हैं क्योंकि लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, इन्हें इनकी गलत नामों से पुकारते हैं। क्या ये भारत के आजाद नागरिक नहीं है? क्या इन्हें जीने का अधिकार नहीं है? बात हमारे दलितों की कर लीजिए। हमारे देश में दलित लोगों का उनका हक नहीं मिलता क्योंकि उनको मारना काटना ये तो सब आम बात है। यूपी में एक दलित व्यक्ति को मार कर पीट कर मार डाला। गुजरात में एक दलित व्यक्ति को सरेआम गोली मार दी क्योंकि वो मंदिर में उसने घुसने की। क्या भगवान हम सबका एक नहीं है? अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, जब तक हम